यदि आपने सच में मर्चेंट नेवी का सपना देखा है तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका क्वालिफिकेशन किस कोर्स के लिए परफेक्ट होगा। लोगों को यह नहीं पता होता है कि जीपी रेटिंग क्या चीज है, डीएनएस क्या होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस क्या होता है, मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मरीन ट्रेनिंग क्या होती है। तो आइए मैं आज थोड़ा सा इस पे आपको बताता हूं कि तब उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मर्चेंट नेवी के कोर्सेज इस तरीके से होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि कोई कह देता है कि भैया 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैं बता दूं कि मर्चेंट नेवी में 10 दिन की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, जो भी होता है सब फ्रॉड है। और मर्चेंट नेवी में बहुत सारे ऐसे कंप्लेनें मेरे पास आए हुए हैं, बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर तक लेकर के बच्चे पहुंच जाते हैं। उन्होंने फॉर्म निकाल देते हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मर्चेंट नेवी में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई भी कॉलेज मिलता है तो वहां डीजी अप्रूव्ड होता है। यदि आपने डीजी अप्रूव्ड से जो है कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका एक रास्ता तो क्लियर है, बट नौकरी फिर भी नहीं। तो आइए मैं सिर्फ आपको इतना ही बताता हूं आज कि मर्चेंट नेवी के लिए आप किसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप 10th पास आउट हैं, सिर्फ 10th पास आउट हैं या 12th में बायो लिए हुए हैं, तो आपके पास सिर्फ एक चांस है कि आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं। जीपी रेटिंग में आपकी जो सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए महीने से ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऑफिसर इंजीनियर बनने का चांस फिर भी मौका मिलेगा। 36 मंथ आपने शिप एक्सपीरियंस आपको, यानी कि जहाज पर आपने 36 महीने काम कर लिया है, तो आपको एग्जाम देने का ऑफिसर इंजीनियर बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये तो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस। यदि आपने अभी 10th 12th में पास आउट करके कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि 11th से मैथ ले लें और 65% 12th में पीसीएम से ला दे, और उसके बाद इंग्लिश में कंपलसरी 60% का डिमांड है। उससे कम होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज मर्चेंट नेवी का है, इंग्लिश लैंग्वेज। और ये सब चीजें उनको ध्यान देना होगा। और जो बच्चे गलती से जो है 12th के बाद बीटेक करने लगे हैं, उनके लिए भी मर्चेंट नेवी का चांसेस है। तो पहले मैं पीसीएम वाले बच्चों के लिए बात चर्चा करता हूं कि पीसीएम वाले बच्चे जो भी होते हैं वह डीएनएस कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैरीन इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। ये 3 चीजें उनके पास चांसेस हो सकते हैं, जो 2.5 लाख 3 लाख से सैलरी स्टार्ट होगी और 10 से 12-13 लाख रुपए सैलरी जाएगी। यह सत्य है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे से क्वेश्चन करने लगते हैं, सर आप इतना स्टेटस डालते हो, इतनी सैलरी। तो बताऊं कि जो जहाज का एक वेटर होता है, लाख रुपए तो उसकी सैलरी उससे ज्यादा होती है। मर्चेंट नेवी दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरी होती है। और उस बच्चे उसके बाद जो बच्चे गलती से बीटेक कर लिए हैं, और बीटेक जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल से ट्रेड से कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शंस है मर्चेंट नेवी में। एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की भी ट्रेड होती है जहाज पे, जो इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में हमारे यहाँ पूरे शिपिंग इंडस्ट्रीज में बत्ती साहब बोला जाता है। तो वह भी जो है उनकी भी सैलरी 4-5 लाख रुपए महीने की होती है। तो इलेक्ट्रिकल जो बीटेक से करने के बाद 4-5 महीने की उनकी अलग से ट्रेनिंग मरीन होती है, उसको करनी पड़ेगी। और जो बच्चे बीटेक मैकेनिकल से कर लिए हैं, उनके लिए चांसेस है कि जो है, और 1 साल का जो है कोर्स होता है मैकेनिकल मरीन का, वह करना होगा। फिर उसके बाद जो है उसको कोर्स का नाम होता है जीएमई। फिर आप जो है मर्चेंट नेवी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल है, आपको समझना होगा। मर्चेंट नेवी के बारे में आपने हवा सुना और चले आए, मर्चेंट नेवी मुझे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग के बारे में सबसे पहले जानें। और मैं बहुत सारी चीजें हैं कि मर्चेंट नेवी में आपके पास पैसे नहीं है तो आप मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा बाद में। तो बहुत सारी चीजें होती है कि आपके पास पैसे नहीं है तब भी मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मर्चेंट नेवी का फीस बहुत ज्यादा होता है। ये तो सत्य है, क्योंकि जीपी रेटिंग के लिए समझ लो 2.5 से 3 लाख रुपए करंटली में
हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद बस डीएनएस होता है। डीएनएस 1 साल की ट्रेनिंग होती है, वो सबसे बेस्ट है। आप पीसीएम के बाद आप डीएनएस करके वो 1 साल की ट्रेनिंग, और बीएससी नाटिकल साइंस और मैरीन इंजीनियरिंग जो होता है 3 साल का है। और बीएससी उसमें डीएनएस में आपका 5 से 6 लाख रुपए में हो जाएगा, और बीएससी नाटिकल साइंस और मैरीन इंजीनियरिंग में 15 से 20 लाख रुपए आपकी फीस होंगे। इस तरीके से आप लोग जो है विचार कीजिए पहले क्या करना है, फिर मर्चेंट नेवी के बारे में फिर आओगे तो मैं बताऊंगा, वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो बच्चे मर्चेंट नेवी का सपना देख रहे हैं। उनके लिए मैं छोटी से छोटी चीज़ें मर्चेंट नेवी के बारे में बताऊंगा, और अब कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना भी मदद हो पाएगा हो जाएगा। लेकिन इतना मैं बता दूं, तो पैसे का नाम मुझसे कभी मत लीजिएगा, क्योंकि मैं दलाली नहीं करता हूं और वह चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच।